नमस्कार दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती आरा जिले में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बिहार के सुरमा बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। 80 वर्ष की आयु में न किया अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के बिगुल बजाया, कई युद्धों में अंग्रेजों के परास्त भी किए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरा जिला का नाम आरा कैसे पड़ा। ये शहर माँ गंगा और सोन नदी के तट पे बसा हुआ ये शहर है। इस शहर के फसल की बात हम करें तो यहाँ मौसमी फसल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शहर माँ गंगा और सोन नदी के हर साल बाढ़ आता है। हर साल बाढ़ के साथ साथ नई मीडियल आती है, इसके वजह से ज़्यादा उपज होता है, फसल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये धान की पौधा है। ये धान के पौधे से हम लोग चावल निकालते हैं। जैसे गेहूं भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे गेहूं भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेहूं के पौधे लगे हैं। ये गेहूं भी बहुत ज़्यादा होता है। गेहूं के साथ साथ यहाँ चना की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पौधा जो आपको दिख रहा है, ये चना की है। ये इतना चना होता है, हद से भी ज़्यादा यहाँ चना की खेती होती है। और मौसम के अनुसार हरी सब्जियाँ, जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, हरी सब्जियाँ हर टाइम मिलती है आपको। 12 मास हरी सब्जियाँ ताजी खाने को मिलती है यहाँ पे। बिहार का एक ऐसा जिला जो कि पूर्वी भारत बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के 38 जिलों में से एक जो कि भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता है। भोजपुर जिला बिहार के पश्चिम भागों में बसा हुआ है। इसी की वजह से भोजपुर जिला के उत्तर की दिशाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है। भोजपुर जिला पहले शाहबाद जिला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में भोजपुर को शाहबाद जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। साल 1972 में शाहबाद जिले को 2 जिलों में बांटकर भोजपुर जिला और रोहतास जिला का गठन किया गया था। भोजपुर जिला का गठन 10 नवंबर साल 1972 में शाहबाद जिला का बंटवारा करने के बाद भोजपुर जिला बनाया गया था। जिस समय में शाहबाद जिला को बांटा गया था, उस समय में बक्सर और भोजपुर का एक ही अनुमंडल हुआ करता था। साल 1992 में भोजपुर जिला को फिर से एक बार बांटा गया। भोजपुर जिला को बांटकर बक्सर जिला का गठन किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटा देने वाली धरती आरा जिला पूरी तरह से सफल है। यह जिला देश के आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई में एक खास भूमिका निभाया था। इस जिले में वीर और शहीदों की अनगिनत कहानियां छिपी हुई है। इनमें से एक बाबू वीर कुंवर सिंह जी है, आरा जिला के। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1787 को आरा जिला के पावन धरती जगदीशपुर के गांव में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह साल 1857 में आज़ादी के पहले विद्रोहियों के नेता हुआ करते थे। हाथ काटने के बाद भी 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह के संग्राम नहीं रुका था। आराम करने की आयत नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध जारी रखा। आज़ादी के हर वीरों की कहानी सुनकर दिल गर्व से भर जाता है और आंखें नमे होने लगती है। मन में बस यही ख्याल आता है, जाने कैसे वो लोग थे जिन्होंने ना जान की परवाह की, ना ऐशो आराम की, बस निकल पड़े देश के आज़ाद कराने के संकल्प के साथ। उड़ीसा के बाजी रावत ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो वहीं एक बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जिला के थे, जो कि 80 वर्ष की आयु में अपने जान की बाजी लगा दी थी। बचपन खेल खेलने की बजाय घोड़ा सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सीखने में बीता। इसके अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत के दूसरे योद्धा थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों के हराने के लिए किया था, जिससे उन्हें कई बार सफलता भी मिली थी। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब बाबू वीर कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी।
इस उम्र में लोग आजकल रिटायर होकर आराम करना चाहते हैं, मगर वीर कुंवर सिंह चाहते वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी सेनानियों भाई को साथ देते हुए अंग्रेजों के सामने डट के मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेज के सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपनी सेना के कुछ साथी से मिलकर सबसे पहले आरा नाम के स्थान से अंग्रेजों के आधिपत्य के समाप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना कहाँ चुप रहने वाली थी। कुछ दिन के शांति के बाद उन्होंने दोगुनी ताकत के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह पर हमला बोल दिया। इस बार तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का अपना घर छोड़ना पड़ा था, और उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि उन्होंने अवसर की तरह उन्होंने आंदोलन की और मजबूती देने के लिए मिर्ज़ापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, गाजीपुर, बलिया के साथ साथ कई अनेक जगहों का दौरा किया। वहाँ उन्होंने नए साथियों को संगठित किया और उन्होंने अंग्रेजों के सामना करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे इनके साथ लोगों को गठित हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार की वीर कुंवर सिंह आँख के किरकिरे बन गए थे, जो कि बाहर निकाल फेंकना बहुत जरूरी हो गया था। कहते हैं कि अपनी अनेखा युद्ध नीति से उन्हें 7 बार अंग्रेजों को हराया था। आरा में अंग्रेजों के हराने के बाद वीर कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। युद्ध में वीर कुंवर सिंह जी का विजय मिलने के बाद भी अंग्रेजों के सेना अपनी दुगनी ताकत के साथ हमला कर अपना कब्जा वापस ले लेते थे सब। लेकिन अंग्रेजों के सेना के दिल में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का नाम का डर बन चुका था। अंग्रेजों के अधिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह से जल्द छुटकारा चाहती थी। कुंवर सिंह हर युद्ध में अपनी नीति बदल लेते थे। एक बार उनका सेना अंग्रेजों के आक्रमण के कारण बाबू वीर कुंवर सिंह का सेना पीछे हट गई थी और अंग्रेजों को ये लगा कि हम जीत गए, लेकिन कुंवर सिंह जी का ये युद्ध नीति थी। अंग्रेजों की सेना अपना जीत की खुशी में उत्सव मना रही थी, तब बाबू वीर कुंवर सिंह का सेना अचानक से आक्रमण करती। आजमगढ़ युद्ध के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव में पहुंचे। वहां से वो आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल नदी के मार्ग से आरा के लिए रवाना हुए। इस सफर में उनके साथ कुछ साथी भी थे। इस बात की कोई देशद्रोही ने अंग्रेजों तक बात पहुंचा दी। ब्रिटिश सेना ने इसी मौका का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में नदी में ही उन पे गोलियां बरसाना चालू कर दी। अंग्रेजों की तुलना में उनके सिपाही बहुत कम थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह जरा भी नहीं डरा। अंग्रेजों के सामने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। इसी मुठभेड़ में एक गोली उनकी दायां हाथ में लगी और नहीं रुकी। कुछ समय पश्चात उन्हें लगा कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। इस वीर सपूत ने अपना हाथ काट नदी में फेंक दिया।